मैं चिंकी अग्रवाल जमशेदपुर से हूँ। जुग सलाई नया बाजार से हूँ। मेरे पति का नाम प्रेम अग्रवाल जी है। कहीं बैठी हैं? कौन सा? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरी भाभी जी से मैंने बात कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से आज मेरे पति का काम भी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा 5 व्रत पशुपतिनाथ के ऐसे होते हैं गुरुदेव जो हम बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं क्या गुणगान करूं? मेरे लीवर में एक गठान हो गई थी जो डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी। लीवर डैमेज होता जा रहा था जिसका फर्क किडनी पर भी पड़ रहा था। अब डॉक्टर के हिसाब से लीवर पर गठान हो जाना, फिर उसको निकलवाना ऑपरेशन द्वारा, और लीवर पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो करूं क्या? आप कहते हो शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उस जल का आचमन करना चाहिए और एक बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। बाबा, आज मेरे बाबा के भरोसे पर मैंने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल गई थी और मेरा लीवर और किडनी दोनों अच्छे थे। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करने के लिए। बैठिए बहन, अब ठीक है? दोनों हाथ एक बार हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो। वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा दे। वो भरोसा आपको भगवान शिव तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको शिव तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है। कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं। बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हो, तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिसकर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो। शंकर भगवान को उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड बना दो। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल लो और निकालकर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लो। छोटी छोटी सी। डॉक्टर आपके घुटने बदलने को कहता है, डॉक्टर आपकी कमर में, हड्डी में गैप बता देता है, डॉक्टर कह देता है कि आप चल नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो नीचे बैठ नहीं सकती थी तो भी शिव महापुराण की कथा में बैठ रही है। और निवेदन करूंगा 5 दिन की कथा दिल से सुनना और 6ठे दिन जाकर जांच कराना कि तुम्हारे घुटने में और कमर में आराम लगा कि नहीं।
जांच जरूर कराना। 5 दिन हम भी यहीं पर हैं और तुम भी यहीं पर हो, और अगली कथा जब यहाँ ये 5 दिन की पूरी हो जाएगी, यहाँ 9 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर में, वहाँ 2 दिन कथा चलेगी, 2 दिन हम वहाँ रहेंगे। उसके बाद में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चालू। हम कहीं नहीं जा रहे, आप अपने विचारों को, अपनी, तुमने जो बाबा से कहा, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, उसको लिखकर जरूर करो। उसको धारण जरूर करो। यहाँ एक कोई बैठे हुए हैं जिनका पूरा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। पटना से बाढ़, पटना से शकुंतला देवी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं शकुंतला देवी बाढ़ पटना से हूं। मेरी पोती जिसके पैर में तकलीफ थी और पूर्ण तरह से पैर काम नहीं करता था, खूब रोती थी, सबको चलता देखती, सबको आनंद में देखती तो रोती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने, पोती ने कहा कि दादी मेरा तो पांव काम ही नहीं कर रहा, क्या करूंगी, अब मैं जल नहीं पीऊंगी। लड़ ली वो शंकर भगवान से और बाबा से विनती कर कर, आपने जो पारिजात के पौधे का और वृक्ष का और फूल का वर्णन करा था वो मैंने किया, और बाबा की कृपा से मेरी पोती का पांव काम करना चालू करा। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शकुंतला देवी बाढ़ पटना से है, पटना शिव तत्व है, ओ घड़ी। एक विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे, ये लिखा है, मेरा नाम कामिनी देवी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार दास है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, मेरी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, हम लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं थी, डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब देवाधिदेव महादेव की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का प्रयोग व्रत किया। बाबा की कृपा से 15 मई को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 2022 में मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं, लिया बच्चे को, लिया लिया। 15 मई 2022 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, शंभु। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, अनीता सिंह, पटना से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए, हाँ, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवाधिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना,
और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ।